श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देह शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिना। आहा, क्या लिखा है। कहते हैं कि बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। तो महाराज, यह जो मनुष्य का शरीर है, यह सिर्फ एक शरीर नहीं है, यह वो शिवालय है जिसमें कि स्वयं शिव शक्ति विराजमान है। क्योंकि यह शिवालय स्वयं उस परमपिता परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया है। यह शरीर रूपी मंदिर उस परमपिता परमात्मा ने इसलिए बनाया और बना करके इस मंदिर के अंदर उस जीवात्मा रूपी परमात्मा को इसमें प्रवेश किया कि इस शरीर को पा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सके, अच्छे कर्म को कर सके, अच्छे बुरे में फर्क कर सके, सत्कर्म को करते हुए उस परम पिता परमात्मा जिन्होंने कि इस शरीर को बनाया और इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा रूपी जो परमात्मा का अंश है, वह अंश अपने परम पिता परमात्मा से मिल सके, इसलिए उन्होंने इस शरीर रूपी मंदिर को बनाया। क्योंकि यह जीवात्मा जो है, यह कोई साधारण तत्व नहीं है, यह असाधारण है। क्योंकि यह ऐसा तत्व है कि यह कभी मरता नहीं है, कभी जलता नहीं है, कभी गलता नहीं है, कभी सड़ता नहीं है, इसमें कभी घून नहीं लगता है, कभी जंग नहीं लगता है। यह जो है अमर अविनाशी है, अमर है, इसका कभी मृत्यु नहीं होता। क्योंकि यह जीवात्मा रूपी परमात्मा का अंश है, इसीलिए यह अमर है। मरता केवल शरीर है और यह शरीर के बिना यह जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो महाराज, इसीलिए विधाता ने शरीर का उत्पत्ति किया है। शरीर ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य का ही शरीर में
वह जीवात्मा प्रवेश होता है, ऐसा नहीं है। इस 84 लाख में 84 लाख प्रकार की जोनियां है। इस 84 लाख प्रकार का शरीर है। उस सब शरीर में जीवात्मा का प्रवेश होता है। वह जीवात्मा सब शरीर में प्रवेश करता है। तो महाराज, विचार करने की बात यह है कि यह जीवात्मा कैसा शरीर को प्राप्त करेगा, यह जीवात्मा किस शरीर में जाएगा, यह सोचने की बात है। ऐसा कौन सोचेगा? क्या कुत्ता ऐसा सोच सकता है? क्या नहीं सोच सकता है। बिल्ली ऐसा सोच पाएगी क्या? कभी नहीं। और भी बाकी जितने कीड़े मकोड़े हैं, गाय भैंस, जीव जानवर, मांसाहारी शाकाहारी, और भी अन्य प्रकार के जितने भी जीव जंतु इस संसार में, इस धरती पर है, उन सब में ही सोचने का शक्ति नहीं है। यह सोचने का शक्ति केवल मनुष्य में है कि वह क्या कर्म को कर सकता है, क्या करके वह इस संसार में अच्छे बुरे का फर्क कर सकता है, क्या करके वह इस संसार में कमा के खा सकता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है सत्कर्म को करो, क्योंकि सत्कर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो कि हमें उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचाने का राह दिखाता है। सत्कर्म को करने से ही हमारे अच्छे फल की हमें प्राप्ति होगी और उस फल को पा करके हम परमपिता परमात्मा के थोड़े से और करीब पहुंच सकेंगे। और जब हमारा कर्म अच्छे से अच्छा हो जाएगा तो वह परमपिता परमात्मा इस जीवात्मा को अपने पास बुला लेते हैं, जिसको कि संत महात्मा लोग मोक्ष कहते हैं। और जब एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो फिर पुनः इस 84 लाख के घेरे में नहीं आना पड़ेगा। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो महाराज कहने का तात्पर्य है कि आवागमन संग दुख दूजा, यानी इस संसार में आना और इस संसार से चला जाना। आना यानी जन्म लेना और 9 महीने तक शिशु को गर्भ में रहना, यानी 9 महीना तक जो शिशु गर्भ में रहता है, तब विचार कीजिए कि वो कितना दुख सहता होगा। यह विचार करने की बात है। शिशु 9 महीने तक मलमूत्र में पड़ा रहता है। अगर इंसान के बगल में अगर थोड़ा सा भी मलमूत्र हो तो तुरंत या तो उसको साफ करा देगा या तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह में चला जाएगा। और सोचिए कि वह एक जो शिशु है जो कि 9 माह तक उस मलमूत्र में रहता है, कष्ट सहते रहता है, तो सोचिए कितना कष्ट होता होगा। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। और जाने का कष्ट यह है इस संसार से कि ऐसा महात्मा लोग कहते हैं
कि जब इंसान की मृत्यु होने लगता है तब 1000 बिच्छुओं का डंक एक संग उठता है इस शरीर में। विचार कीजिए, अगर एक बिच्छू का डंक कितना होता है और वहीं एक संग 1000 बिच्छू का डंक एक संग होता है, उस इंसान को कैसा लगता होगा? विचार करने की बात है। तो महाराज इसीलिए कहते हैं कि देह जो है सो शिवालय है, इसमें शिव शक्ति का घर है, शिव शक्ति का निवास है। इसी शरीर को पाकर के मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इस समुद्र रूपी अथाह सागर से छुटकारा पा सकता है, आवागमन से छुटकारा पा सकता है। और यह इस संसार से छुटकारा कौन दिला सकता है? इस संसार से छुटकारा केवल गुरु दिला सकते हैं। चाहे आप जिसको भी मानते हैं गुरु, जिसको भी आप भजते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उनको आप गुरु रूप में देखें, गुरु की तरह माने, उनकी सेवा करें। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस समुद्र रूपी अथाह सागर से आप पार हो जाएंगे। इतना ही कहूँगा, समय विशेष नहीं लूँगा, कथा लंबा हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती।